नमस्कार। और सोने ने यहाँ पर इस हफ्ते में गोल्डन रन बनाया है। एमसीएक्स में इस हफ्ते सोने में हमने 48,590 तक के ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे थे। लेकिन क्या ये गोल्डन रन आगे भी जारी रहेगा? क्या सोना अगले आने वाले समय में 50,000 तक के लेवल्स बनाता हुआ नजर आएगा? सोने में छोटी और लंबी अवधि के लिए अब यहाँ पर क्या निवेश करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने लंबे समय के लिए करना चाहिए और आपको कैसे यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकते हैं, इसी पर आज हमारे खास शो गोल्डन रन करेंगे में चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिंतामणीज के डायरेक्टर वैजयंती कालगायकर, जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन कौलिन शाह। हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और मेटल फोकस के चिराग शेठ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने में सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि एक सेकेंड वेव यहाँ पर कोरोना वायरस की आ सकती है और उसका डर यहाँ पर बाजार में है और उससे हमने खरीदारी सोने में फिर से लौटते हुए देखी है। ऑल टाइम हाईज इस हफ्ते में सोने में बनते हुए नजर आए हैं। स्टिमुलस मेजर्स जिस तरह का सेंट्रल बैंक की तरफ से है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर हमने आईएमएफ की तरफ से 4.9% का कॉन्ट्रैक्शन देते हुए देखा है इस साल के लिए। तो चिंताएं यहां पर काफी सारी हैं और कई बाजार के पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये साल इस वक्त यहां पर इक्विटी मार्केट्स भी ओवर स्ट्रेस्ड हैं, तो उसका भी कुछ फायदा यहां पर सोने में आएगा। ईटीएफ की बात करें, फिजिकल खरीदारी की बात करें या गोल्ड फंड्स की बात करें, सभी तरफ से हमने यहां पर सोने में खरीदारी आते हुए देखी है। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अब यहां से किस तरह के क्यूज हैं, कितनी तेजी सोने के भाव में और देखने को मिल सकती है? आई थिंक हम लोग यहाँ से भी बहुत ही अच्छा एक रनअप देख रहे हैं गोल्ड में। नॉट जस्ट बिकॉज ऑलरेडी ये बढ़ गया है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं लेके ट्रैप ना हो जाए, बट द फैक्ट इज इसमें छोटा सा करेक्शन ही कभी भी आ सकता है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का अभी भी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, जैसे हम देख रहे हैं ये कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। सो इसका इकोनॉमिक रिपरकशन बहुत ख़राब आएगा। अभी तक फेडरल रिजर्व और दूसरी सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी डाल के मार्केट्स को मार्केट्स में क्रैश प्रिवेंट किया है, पर आगे जाके क्या होगा नोबडी नोज कि इकोनॉमी की परिस्थिति और ख़राब होगी कि यहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा। एज ऑफ नाउ कोई इम्प्रूवमेंट का कोई सिग्नल या ट्रिगर दिख नहीं रहा है ग्लोबल फ्रंट पे। या आप यूएस की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, ओनली चाइना इज़ डूइंग बेटर एज़ कम्पेयर टू द अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज। सो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी ट्रेंड तेज़ी का ही रहेगा। सिर्फ अभी इतना है कि ओवरऑल कंसेंसस व्यू सभी लोगों का व्यू बुलिश है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, बट ट्रेंड बहुत तेज़ी की लग रही है। आगे जाके कंजर्वेटिवली इन नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स मुझे लग रहा है $2,000 के लेवल्स कॉमिक्स पे और इंडिया में 51-52,000 के लेवल्स कंजर्वेटिवली देखने मिल सकते हैं। यानी कि तेजी यहां से और देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाईज हम यहां पर बाजार में इस साल भी और अगले साल भी बनता हुआ देखेंगे। चिराग शेठ अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग नमस्कार। आपने इसी हफ्ते में रिपोर्ट निकाली है जहां पर आपने कहा है कि ज्वेलरी की मांग में 39% की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट मांग की बात है, जहां तक प्राइसेस की उम्मीद है, वहां पर आप भी काफी बुलिश हैं। 6 महीने इस साल में बीत चुके हैं और सिर्फ सोने ने जिस तरह के रिटर्न्स दिए हैं उसको और कोई यहां पर मैच नहीं कर पाया। अगले 6 महीने में आप क्या बनता हुआ देखते हैं भाव के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से? देखिए मनीषा, अगर हम भाव के बारे में बात करें तो हमारे हिसाब से यहाँ से सोने में और बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। फंडामेंटल शायद सोने के लिए बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो या ना हो, इकोनॉमी इतनी हद तक इम्पैक्ट हो चुके हैं कि उसको रिकवरी आने में काफी हद तक टाइम लग जाएगा। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि इकोनॉमी पहले से भी वीक चल रही थी। आपने अगर यूएस की इकोनॉमी से डेटा पॉइंट्स आते हुए देखे थे, चाइना की इकोनॉमी से आते डेटा पॉइंट देखे थे या यूरोप से देखे थे, वो सारे वीक थे। तो कोविड ने जो फॉल्ट लाइंस थे वो ज्यादा एक्टिव कर दिए। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट गोल्ड में जरूर आते हुए दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा लो चल रहे हैं। फॉरगेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। तो गोल्ड के लिए और भी कोई कंपटीशन नहीं है। इक्विटी में वोलेटिलिटी देखी जा रही है तो रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है गोल्ड में जरूर इक्विटी से बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड
के अलावा निवेशक के पास और कोई बहुत ही बढ़िया विकल्प अवेलेबल नहीं है। हमारे हिसाब से अगर कोई भी मार्केट में आता है तो उसके अंदर सोने में बाइंग करना चाहिए। शायद सोने में वोलेटिलिटी जरूर बरकरार रहेगी, करेक्शन जरूर आएंगे, पर ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होंगे और इसके अंदर पैसे आते जाएंगे निवेशकों की तरफ से। हमारा मानना है ऊपर में $1920 अगले 6 से 12 महीने में देखे जा सकते हैं। इंडिया में ये करीबन 52 से 53 हजार के बीच में आता है कन्वर्जन करने के बाद। तो इंडिया में 52 से 53 हजार के हमें दाम दिख सकते हैं। डिमांड की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी डिमांड हमें वीक लग रही है। इंडिया में हमारा मानना है कि ज्वेलरी डिमांड 35% गिर सकती है। दुनिया भर में ज्वेलरी डिमांड 20% से नीचे आ सकती है। ये शायद 30 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट है ज्वेलरी डिमांड की। यहाँ पे इनकम इम्पैक्टेड है, जॉब्स इम्पैक्टेड है, लोगों में डर है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जरूर इम्पैक्टेड होगी। तो इन सब के मद्देनजर रखते ज्वेलरी डिमांड वीक लग रही है, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड चूंकि प्राइस से रिलेटेड, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में करीबन 41% के गेन्स हमने सोने में आते हुए देखे हैं। 3 साल की बात करें तो यही चीज हमने 69% तक आते हुए देखी है। तो क्लियरली चाहे 1 साल, 2 साल या 5 साल में आप सोने के यहां पर रिटर्न्स उठा के देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स यहां पर नजर आते हैं और पिछले 2 साल ऑफकोर्स यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। जीजेपीसी के कॉलिन शाह हमारे साथ शो में मौजूद हैं। कॉलिन नमस्कार। और कैसा ये हफ्ता रहा है सोने के हिसाब से? तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स हमने बहुत खास आते हुए देखे हैं। सबसे पहले आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आगे जाकर क्या ये गोल्डन रन जारी रहेगा? क्या बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस का इम्पैक्ट यहां पर फिजिकल खरीदारों को चुकाना होगा? जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगा और जो ज्वेलरी कंजम्पशन, जो फिजिकल डिलीवरी सोने का हो रहा है दुनिया भर में और इंडिया में, वो 20 से 30% डाउन रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगा, फिजिकल डिमांड थोड़ा लो ही रहेगा। मगर इन्वेस्टमेंट डिमांड जिस तरह से निकल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से दुनिया भर में, तो वो हिसाब से जो प्राइस का बुल रन है वो अगले क्वार्टर में भी ऐसे ही रहेगा। मींस आई थिंक नॉर्थवर्ड्स ही रहेगा, सोने का रेट बढ़ते ही जाएगा। और फिजिकल डिमांड में खाली लास्ट 1 वीक का अगर बताऊं आपको, तो जो प्रीवियस वीक था उससे बेटर है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी लगभग बहुत सारे पोर्शन ऑफ इंडिया अभी खुल रहे हैं। हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनका डिमांड और दुकान लास्ट 1 वीक से थोड़ा एक्टिविटी चालू हुआ है। सो आज के लेवल पे दे आर एट 50-60% जो लास्ट ईयर थे उसके कंपैरिजन में। सो हमको लगता है कि अगले क्वार्टर में रिकवरी ठीक ही होना चाहिए एंड बाय सितंबर अक्टूबर जब तक सीजन चालू होगा तब तक फिजिकल डिलीवरी और वेडिंग का कंजम्पशन भी आ जाएगा मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट की मांग तो है ही और आगे चलकर धीरे धीरे हम यहाँ पर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होता हुआ देखेंगे उसका फायदा यहाँ पर फिजिकल खरीदारी में भी देखने को मिलेगा। कुणाल, सोने में आपने एक लॉन्गर टर्म यहाँ पर ट्रेंड तो हमें बताया है, लेकिन वॉल्यूम्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि हमने ETF में अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है। करीबन 3000 करोड़ का नेट इनफ्लोज यहाँ पर है। जहां तक डेरिवेटिव्स मार्केट की बात है, क्योंकि फिजिकल बाजार बंद थे, क्या उसका फायदा यहाँ पर फ्यूचर्स मार्केट ने उठाया है? यस, डेफिनेटली देखा है कि जो डिलीवरी हुई है कॉमेक्स में, इट इज़ एट अ रिकॉर्ड लेवल। सो वी हैव सीन द लिटिल आर्बिट्राज टेकिंग प्लेस कि जैसे यूएस में प्राइसेस ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्ज़रलैंड से, लंदन से, यहाँ से गोल्ड यूएस से इंपोर्ट किया गया है। सो द एक्चुअली डेरिवेटिव मार्केट में इसका डेफिनेट फ़ायदा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ज्वेलरी डिमांड जो इतना बड़ा एबरेशन, जैसे चिराग ने भी बताया, 35% डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप इन इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट द ज्वेलरी डिमांड इतनी कमज़ोर रहने के बाद भी गोल्ड में कोई करेक्शन नहीं। सो नॉट इवन सेंट्रल बैंकर्स आर एग्रेसिव बायर, नॉट इवन ओनली ETF। सो जो पूरा गोल्ड का जो डिमांड का ट्रेंड हो गया है वो वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो गया है। सो वेस्टर्न कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड लेफ्ट राइट फ्रंट बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, उनको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। आज अगर आप बैंक में पैसे रखते हो और आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट है तो आप पैसा कहाँ पे रखोगे? सो वेस्ट में ऑल बिग फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एवरीवन इज जस्ट बाइंग गोल्ड। और
ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है कि इतना जो मॉनेटरी ईजिंग हो गया है तो इसका आगे जाके इम्पैक्ट क्या, जैसे टू जस्ट सिंप्लीफाई द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, एक फेडरल रिजर्व की जो बैलेंस शीट है $3.5 ट्रिलियन से अभी तक $7.5 ट्रिलियन और एक्सपेक्टेड टू बी साल के एंड तक $9 ट्रिलियन। तो जो इंडिया की इकोनॉमी की जो साइज है उसका 3 टाइम्स प्रिंटिंग हुआ है लास्ट 3 महीने में जस्ट बाय यूएस। ओवरऑल आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो लिक्विडिटी की बात करेंगे तो $9.5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी, इतनी लिक्विडिटी हमने आज तक हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आते देखे। सो पैसे की वैल्यू गिर रही है, और अगर पैसे की वैल्यू गिर रही है तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? तो गोल्ड जैसे एसेट है उसकी वैल्यू ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ेगी। और फॉरगेट अबाउट प्राइस टारगेट देना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सिनेरियो में, पर ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल में हम सोच भी नहीं पाए इतनी तेजी इसमें हो सकती है। ओके, तो और बुलिश क्यूज यहाँ पर सोने की तरफ से यहाँ पर आते हुए, लेकिन चिंतामणीज की डायरेक्टर वैजयंती कावगाकर भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। वैजयंती नमस्कार। जो अपने एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ से सोने की तेजी को कोई लगाम नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़त गोल्डन रन जो है वो यहाँ पर आगे भी जारी रह सकता है। आप क्या कहेंगी, ऑन ग्राउंड किस तरह की खरीदारी है? अभी भी इनिशियल डेज हैं, पूरी तरह से बाजार खुले नहीं है, लेकिन जिनको खरीदना है सोना वो धीरे धीरे यहाँ पर बाजार में उतरने लगे हैं। इनिशियल ट्रेंड्स कैसे हैं और आपको क्या लगता है कि कब तक एक नॉर्मलसी यहाँ पर आ सकती है? तो जैसे कि सबने कहा, ज्वेलरी मार्केट्स तो अभी जस्ट अबाउट ओपन हो रहे हैं। स्टोर्स लगभग ऑन ऑफ मिनिमम स्टाफ, मिनिमम ऑपरेशंस में चालू है, बट मैक्सिमम इंक्वायरीज जो हमें भी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बुलियन बाइंग की ही है। गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक अप इन द कमिंग नियर फ्यूचर। ज्वेलरी की डिमांड डेफिनेटली घट गई है, बट क्योंकि ना इवेंट्स है ना शादियां है, ऑल दैट इज कैंसल्ड, प्लस द रेट इज हाई, बट एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू द इंक्वायरीज आर रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज, लॉकडाउन के दरमियान अक्षय तृतीया और गुड़ी पाड़वा जैसे जो दिन गए तब ऑनलाइन बुकिंग्स हुए। कस्टमर्स ने फिजिकल गोल्ड नहीं लिया पर हमारे पास गोल्ड बुक जरूर किया है। सो गोल्ड में फेथ इनक्रेडिबली बढ़ गई है। वैजयंती, आपने कहा ज्वेलरी की मांग में यहाँ पर गिरावट है, और मेटल फोकस जैसे चिराग की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि इस साल में करीबन 30% की गिरावट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी मांग के हिसाब से, जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन से थोड़ी सी बेहतर ही है। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड आप ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर है आपके साथ, किस तरह की मांग आपको लगता है आगे जाके देखने को मिल सकती है, और आप इस साल को अब कैसे कैलकुलेट कर रही हैं? इस साल को तो हम प्रैक्टिकली इन टर्म्स ऑफ डिमांड 50% कंसिडर करेंगे ऑफ टर्नओवर फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड दिवाली के आसपास से फिर मतलब सितंबर अक्टूबर से ही जो भी रूटीन बिजनेस होगा वो होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बाकी ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जस्ट ट्राइंग टू रीसेटल एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द रूटीन जाने वाला है। सितंबर अक्टूबर से बिजनेस काफी नॉर्मलसी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो ऑल इन ऑल साल का अगर देखें तो वी एक्सपेक्ट 50% बिजनेस कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऑलराइट, सो ज्वेलरी के हिसाब से क्लियरली यहाँ पर वीक नंबर्स आते हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जानेंगे कि कितना सोना आपको लेना चाहिए, कितने समय के लिए लेना चाहिए, ताकि आप इसमें बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकें। इस ब्रेक के बाद सोने में गोल्डन रन यहां पर जारी है। हमने ऑलरेडी इस साल में करीबन 24% की बढ़त सोने के भाव में आते हुए देखी है। 48,600 के करीब के ऑल टाइम हाईज भी यहां पर बने हैं। लेकिन यहां से अगर आपको सोना लेना हो तो कैसे लेना चाहिए और कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए, ये अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। वैजयंती, सबसे पहले आपके पास ये आना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि ज्वेलरी की मांग बहुत कम है लेकिन बुलियन की खरीदारी यहां पर बढ़ी है, तो लोग क्या ले रहे हैं, क्या उन्हें लेना चाहिए और आपको क्या लगता है कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? तो जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस ऑफ कोर्स अभी राइज पे ही रहेंगे, बट टू एंश्योर गुड लेवरेज रेगुलर बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेकमेंड करूंगी कि एवरी मंथ पीपल शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड
at us whatever the price is. So their risks are diversified. And also ज्वेलरी की स्कीम्स जो होती है, ज्वेलरी सिस्टमैटिक परचेस प्लान्स जो होते हैं, जो सभी ज्वेलर्स ऑफर करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि मतलब जो फ्यूचर में ज्वेलरी लेने की सब कोई इच्छा है, तो उस हिसाब से इवन इफ यू कांट अफोर्ड इट नाउ, these jewelry systematic jewelry buying plans are ideal for today. And उसके लिए हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है फिलहाल. करंट ज्वेलरी शॉपिंग अगर भी नहीं हो रही हो तो भी लोग ज्वेलरी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. चिराग, आपको क्या लगता है कैसे यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज का सोना भी यहाँ पर बाजार में आएगा. हमने स्क्रैप गोल्ड, जैसे आपने कहा है कि इस साल में 17-18% तक बढ़ सकता है, तो जो फ्रेश बायर्स हैं, नए खरीदार हैं, उनके लिए क्या राय है और कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? देखिए, हमारा मानना है कि अगले 1 साल तक गोल्ड में तेजी जरूर बरकरार रहेगी. तो अगर किसी ने भी गोल्ड में निवेश करना है तो एटलीस्ट एक 9 से 12 महीने का व्यू रखना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है. मिलेनियल्स चाहे और जो काफी उनको इंटरेस्ट हुआ है वो है डिजिटल गोल्ड. वहां पे आप छोटे से छोटे यूनिट्स में बाई कर सकते हैं. आप 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं या आप 100 रुपया, 50 रुपया भी डाल सकते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आए, स्पेशली अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा के टाइम पे जबकि लॉकडाउन था, तो डिजिटल गोल्ड हमने बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखा है. दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो आए, उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया. आई थिंक 4 से 5 टन की बाइंग आई हुई है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में. और ऑब्वियसली फिर ट्रेडिशनल जो हमारे पास बार्स एंड कॉइन्स है, जो बुलियन डीलर बेचते हैं या ज्वेलर बेचते हैं, वो ऑब्वियसली अवेलेबल है. और जिसे आज सोना खरीद के बाद में ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली ये सेविंग स्कीम्स के थ्रू जा सकते हैं. तो आज अलग अलग निवेशकों के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट फ्रॉम डिजिटल जहां पे आप छोटे से छोटा खरीद सकते हैं, या फिर सेविंग स्कीम जहां पे आप आगे जाके उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. काफी सारी स्कीम्स यहाँ पर हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं. सोना लंबे समय के लिए होल्ड करें, मंथली इसे खरीदते रहें. काफी सारी स्कीम्स यहाँ पर ज्वेलर्स की तरफ से हैं, अब तो बैंक्स की तरफ से भी हैं, जिनका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है. ETF है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, तो काफी सारे एवेन्यूज हैं जिसके तरीके से आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं. कॉलिन, आपसे भी एक वर्ड लेना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि सोने ने हमेशा लॉन्गर टर्म में यहाँ पर बेटर रिटर्न्स दिए हैं और सोना काफी वॉलेटाइल भी होने लगा है, जैसे कि पिछले कई सालों में हमने ऐसे देखा है. तो कितना एक पोर्टफोलियो में सोना होना चाहिए, कितने लंबे समय तक इसे होल्ड करना चाहिए? मनीषा, मेरी राय वही रहेगी और हमेशा रही है. सी, ज्वेलरी आप इट्स अ गिफ्ट ऑफ लव. सो एक है कि आप सोने में आज क्या डबल एडवांटेज हो रहा है कि आपकी गिफ्ट भी हो रही है और आपको वो गिफ्ट में सोने का अप्रिसिएशन भी मिल रहा है. तो आप देखोगे, जैसे आपने करेक्टली बताया, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा सोना ने अप्रिसिएशन दिया ही है. लास्ट 50-100 साल से भी आप गिन लो. सो अप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्लस आपका सेविंग भी होगा. सो मेरी राय वो रहेगी कि आज जो भी सेविंग कर रहे हो उसका बिटवीन 10 and 20%, 10 से 20% पोर्टफोलियो हर फैमिली को अपना सोना और सोने की ज्वेलरी में डालना चाहिए. और वो हर महीना, जैसे वैजंती ने भी बताया कि हर महीना अगर आप रेगुलर सेविंग करो, हर ज्वेलर की स्कीम है, डिजिटल गोल्ड है, बैंक है, ETF है. सो आज तो बहुत सारे मोड है जिसमें आप सोने में डाल सकते हो, जिससे आपको अप्रिसिएशन भी मिले. और अब 3, 6, 9 महीने के एंड में अगर आपने एक ज्वेलरी खरीद ली तो उसका भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा. सो आपको दोनों एडवांटेज है. सो आई वुड से, इन आंसर टू योर क्वेश्चन, 10 से 20% ऑफ आपका पोर्टफोलियो, जो भी फैमिली का पोर्टफोलियो है, वो ज्वेलरी में डालना चाहिए. कुणाल, आपसे भी यही जानना चाहेंगे. काफी सारे बात हमने करी है कि बुलियन लिया जा सकता है, ऑनलाइन गोल्ड लिया जा सकता है, ज्वेलरी एक डबल एजेड यहाँ पर गिफ्ट के तरीके से भी है, पहनी भी जा सकती है, वेल्थ भी है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी है. और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर इंडियन हाउस होल्ड करते हैं, शायद वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होता. लेकिन आपकी क्या राय है, पोर्टफोलियो में कितना सोना हो, लोग कब खरीदें और कितना खरीदें? कुणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 10 to 15% इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिवली रखना चाहिए.
उसका मेन रीज़न एक ही है कि आज इतना मॉनेटरी डिबेसमेंट हुआ है, तो पहले लोग 10% रखने के लिए रिकमेंड करता था, बट आई वुड से नाउ एटलीस्ट 15% होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो आज जीरो इंटरेस्ट रेट हो गए, इतना मॉनेटरी ईजिंग हो गया, सो आगे जाके क्या इकोनॉमी में रिकवरी आने वाली है, नहीं आने वाली है, और अगर नहीं आती है तो आर वी हेडिंग बैक टू डिफ्लेशन? क्या हम लोग 1920 के दौर में जा रहे हैं राइट नाउ? सो ऑल दीज अनसर्टनिटीज विल कीप एक्सेलेंट मोमेंटम इन गोल्ड गोइंग फॉरवर्ड इन लॉन्ग रन। और मुझे लग रहा है कि 15% तो कंजर्वेटिव रखना चाहिए, और मेरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के तरफ भी रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है कि वो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, दैट इज़ अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है 2.5% ऑन ईयर ऑन एनुअल बेसिस। So apart from all the schemes available, even the government sovereign gold bond scheme is a very good way to invest in gold. चलिए, तो काफी सारे तरीके हैं यहाँ पर। जिनको फिजिकल पसंद हो वो यहाँ पर बुलियन एंड बार लें, जिनको ज्वेलरी पसंद हो वो ज्वेलरी के तरीके से यहाँ पर खरीदें। अगर आपको प्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से यहाँ पर सोने को अगर देखना है तो फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन ETF गोल्ड फंड्स के तरीके से सोने में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन हमारे सभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि सोने में खरीदारी आपको करनी जरूर चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन रन आगे जाकर भी जारी रह सकता है। इसी के साथ हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय उस सोने पे देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।